दरवाजा क्यों बंद कर दिया तूने? अब दरवाजा नहीं खुलेगा, आज आने दो बड़ी मालकिन को। बड़ी मालकिन को सारी चीज बताऊंगा कि मालकिन, छोटी मालकिन अंदर में किसी के साथ है। अरे तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे सर आए हैं, हम मीटिंग कर रहे थे। अच्छा, बॉस है ये तुम्हारे, तो बॉस की मीटिंग रूम के अंदर चलेगी, बाहर नहीं चलेगी। अरे अरे मेरे को पागल मत बनाओ, ठीक है ना। आने दो बड़ी मालकिन को, मैं आज मालकिन को बताऊंगा। जब तक मालकिन नहीं आएंगी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। देखो राजू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी। हाँ, तुम दरवाजा खोल दो प्लीज। ओह, दरवाजा खोल दूं, डबल सैलरी कर दोगी? देखिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और वैसे भी तुम कौन होती हो डबल सैलरी करने वाली? बड़ी मालकिन है तो है। बड़ी मालकिन से जब भी पैसे मांगता हूँ ना तो वो मेरे को डबल करके ही देती है। पर मैं आज नहीं मानूंगा, आज मैं आने दो बड़ी मालकिन को, सच्ची बताऊंगा। अच्छा, तुझे क्या लगता है? हाँ, तू बहुत चालाक है, मुझे फंसवा देगा तू। अब मैंने अपने बॉयफ्रेंड को खिड़की से बाहर निकाल दिए और मैं अभी मम्मी को फोन करके बोल दूंगी कि तूने जबरदस्ती मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर तेरा क्या होगा सोचा है तूने? ओह, कितनी होशियार हो, है ना। आप पहली बार खिड़की से नहीं भगा पाओगे क्योंकि मैंने खिड़की बंद कर दी है। दूसरी बात, मैंने दरवाजा भी बंद कर दिया। तीसरी बात, फोन करके बुलाओगे तो फोन मेरे हाथ में है, तो फोन तो मैं कर दूंगा और मैं बुला लूंगा खुद। यार कृष्ण, सब कुछ गड़बड़ कर दी इसने। अभी मम्मी जी को सब कुछ बता देगा और मम्मी जी निखिल को बता देंगे और ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अब क्या करूं मैं? अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू तो मुझसे ऐसे कह रही है जैसे तेरी मम्मी मेरी कोई मौसी वोसी लगती हो। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। फंस गया मैं तो यहाँ पे आके। देखो, मम्मी जी के आने से पहले ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तुम छुपो ना, कहीं पर तो छुपो। अरे कहाँ छुपूं? यहाँ कहीं छुपने की जगह दिख रही है? कोई बेड के नीचे छिप जाऊं या अलमारी में जाऊं? कहीं जगह तो हो छुपने के लिए। यार यहाँ तो तुम दिख जाओगे। तुम एक काम करो, तुम दरवाजे के पीछे छुप जाओ, यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा और चुपके से तुम्हें निकलवा दूंगी, ठीक है? ये सही कह रही है। चलो। मैं फोन करके बुलाता हूँ मालकिन को। अरे अच्छा हुआ मालकिन, आप ना आज सही समय पर आ गई। मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी ना छोटी मालकिन का ना चक्कर किसी और के साथ चल रहा है और वो ना मैंने इस रूम में बंद कर दिए हैं। एक सेकंड, मतलब गर्मी में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हो? और वो भी मेरी बहू के बारे में? सच बोल रहा हूँ मैं, सच, कि उनका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है और वो दोनों अंदर ना उलुलुलु पुलुलुलु कर रहे हैं। देख रहा हूँ, अंदर तो मैं चली जाऊंगी, पर अगर तेरी बात झूठी निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे मैं इस घर से भी निकालूंगी और इस नौकरी से भी। देखिए मालकिन, मैं उस बात से राजी हूँ, आपको जो भी करना है वो कर लेना, पर आप एक बार अंदर जाकर देखो। ठीक है, मैं देखती हूँ। शिखा, मम्मी जी आ गए आप? हाँ आ गई। रामू कह रहा था कि कमरे के अंदर कोई है। कौन था यहाँ? कोई भी तो नहीं। आपको कोई दिख रहा है यहाँ पे? मैं तो रेडियो की पार्टी में जा रही थी और तुमको बोला था ना मैंने, एक कप कॉफी बना कर दो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ जाओ। कोई नहीं यहाँ पे मम्मी जी। रामू, तू तो कह रहा था कि कमरे में कोई है, मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी जी, उसका ना दिमाग खराब हो गया गर्मी में। आप भी किसकी बातों में आ रहे हो? कोई भी नहीं यहाँ पे, आप जाइए रेस्ट कीजिए। हाँ हाँ मालकिन, कमरे में है कोई, पर छोटी मालकिन ने ना छिपा रखा है। आप एक बार ना इस कमरे की चेकिंग करो, इस जरूर ना जरूर इसमें कहीं बैठा होगा वो। ठीक है, मैं देखती हूँ। मम्मी जी खामखा परेशान हो रही है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं यहाँ पे। अरे मालकिन, ये रहा, ये पकड़ लिया। इधर आ। तू तो कह रही थी कि कमरे में कोई भी नहीं है, फिर ये लड़का कौन है? ये चोर है ये। देखिए ना, कमरे में जबरदस्ती घुस गया। क्या करो तुम यहाँ पे? बाहर निकलो। रुको, मुझे तो ये कहीं से चोर नजर नहीं आ रहा और तुम कह रही हो कि ये चोर है। अगर ये चोर होता तो यहाँ कमरे में नहीं होता। क्या चल रहा है ये सब? मम्मी जी देखिए, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में नहीं जानती इसे कौन है ये। देख शिखा, मेरा दिमाग खराब मत कर, क्योंकि इस लड़के को मैंने पहली बार यहाँ देखा है। और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये तेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? देखिए मम्मी जी, आप सब कुछ आपको पता चल ही गया तो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझसे मिलने के लिए आया था।
और आज नहीं, वो हर रोज मुझसे मिलने के लिए आता है जब आप घर पे नहीं होती। और ये सब करने के लिए ना आपके बेटे ने मुझे मजबूर किया है, समझिए आप। मेरे बेटे ने तुम्हें मजबूर किया है? ये कैसा इल्जाम लगा रही हो मेरे बेटे के ऊपर? और नहीं तो क्या, आपका बेटा कभी घर में टिकता है कि नहीं? अरे नई नई शादी हुई है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी। अरे मेरी भी कोई अरमान है, मैं भी चाहती हूँ बाहर घूमूं आपके बेटे के साथ, मैं अपनी जिंदगी जीऊं, पर नहीं, उसने मेरी जिंदगी नर्क बना के रखी हुई इस घर में। इस चार दीवारी के अंदर सड़ना है क्या मुझे? इसलिए मैंने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। और क्या किया मैंने, अगर अपने बारे में सोच भी लिया तो? मतलब तुमने इतना सब कुछ कर लिया और तुम अब भी कह रही हो कि तुमने जो भी किया वो सही किया है? अरे मेरा बेटा हमारी वजह से घर से बाहर रहता है, क्योंकि अगर वो बाहर कमाने नहीं जाएगा तो ये जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो ना, ये नहीं मिलेगी तुम्हें। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शादीशुदा होते हुए एक पराये मर्द के साथ तुम यहाँ कमरे में रंगरलियां मना रही हो। देखो शिखा, ये जो भी करना है ना, घर से बाहर जाकर करो। निकलो मेरे घर से। देखिए मम्मी जी, मैंने जो भी किया वो गलती से किया, मैं जानती हूँ, पर आप मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी, प्लीज। माफ कर दूं तुम्हें? एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारी जगह मेरे बेटे ने ये सब किया होता तो क्या तुम मेरे बेटे को माफ कर देती? नहीं, क्योंकि वो एक लड़का है। अरे लड़कियां अपने भोलेपन की वजह से लड़कों को फंसा देती हैं, उन्हें दबाया जाता है, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटे को सच्चाई बताऊंगी। और अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। अपने बॉयफ्रेंड को लो और निकल जाओ यहाँ से। और रामू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मुझे मेरी बहू की सच्चाई नहीं बताते तो शायद मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। अरे बड़ी मालकिन, आप हाथ में जुड़िए, कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठिए और मैं आपके लिए ना ठंडा गिलास पानी लाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ।